उनकी आत्मा भी जैसे अनसेटिस्फाइड थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को लग रहे थे और ज़्यादातर वो लगते थे जो अनमैरिड लड़कियां होती थी उनको। मतलब इतनी एनर्जी के साथ नाच रहे हैं कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं नाच सकता उतनी एनर्जी के साथ। अगर कोई रो रहा है, चीख मार कर रो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई घुट घुट कर रोता है ना, जैसे किसी कमरे में घुट घुट कर रो रहा है, वैसे रोने की आवाज़ जा रही है, उसको फॉलो कर रहा है। Hey everyone, welcome back to my new horror story time। आज का किस्सा वन ऑफ द बेस्ट किस्सा होने वाला है। तुमने कसम से ऐसा किस्सा आज तक नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना ऐसा किस्सा, तो मैंने कभी नहीं सुना था। आज का जो किस्सा है मेरे साथ किसी सब्सक्राइबर ने शेयर नहीं करा है, मेरे ताई जी ने मेरे साथ शेयर करा है। मेरे ताई जी उत्तराखंड में रहते हैं। फिलहाल मैं उत्तराखंड गया हुआ था, तो मैं जब वहाँ से आ रहा था तो उन्होंने मेरे साथ ये किस्सा शेयर करा। अब जिनके साथ ये एग्जैक्ट सीन हुआ है ना, उनका नाम मैं एग्जैक्ट नहीं लूँगा, क्योंकि गाँव वाली साइड में थोड़ा सा पंगा वगैरह हो सकता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट नेम नहीं लूँगा, नेम में रिप्लेस कर दूंगा। बट मेरे साथ ये इंसिडेंट मेरी ताई जी ने शेयर करा है, एंड ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट किस्सा होने वाला है। एंड तक जरूर देखना, और जो चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ मुझे फॉलो भी कर लो। यहाँ पर तुम अपनी हॉरर स्टोरीज जो तुम्हारे साथ रियल किस्से में मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारे किस्से भी यहाँ पर शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो ये किस्सा मेरे साथ मेरे ताई जी ने शेयर करा है। मेरे ताई जी उत्तराखंड में रहते हैं। अब जो लोग जानते हैं, चंडीगढ़ से देहरादून का जो डिस्टेंस है, चंडीगढ़ से जगह अगर तुम जाओगे तो पौंटा आता है, एक पौंटा साहिब। पौंटा साहिब से जो देहरादून का डिस्टेंस है ना, उसके बीच में ना हाईवे है। अब वो हाईवे के इधर जंगल ही जंगल है, और हाईवे के इधर भी जंगल ही जंगल है, और काफ़ी आगे जाते रहोगे तो हाईवे के इधर काफ़ी बार आ जाते हैं खेत, इधर भी काफ़ी बार आ जाते हैं खेत। तो ना अब उसी बीच मेरे ताई जी रहते हैं, और ताई जी ने नया घर लिया हुआ था, अभी कुछ 7-8 साल हुए लिए हुए। अब जो हाईवे था ना, उसके इधर खेत ही खेत थे, और उस खेतों के पीछे जंगल था। तो अब किसी बिल्डर ने क्या करा, हाईवे पे इधर कुछ ज़मीन खरीद ली, उस ज़मीन पे प्लॉटिंग करी, खेत वगैरह काटे, और वहाँ पर ना घर बनाए, फ्लैट्स वगैरह टाइप में बनाए, एक सोसाइटी बनाई, और उनको सेल करना शुरू करा। अब पूरे हाईवे पे इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी जंगल, इस साइड भी जंगल, बीच में हाईवे के साथ इधर को लगते हुए 1 किलोमीटर के दायरे पर उसने एक सोसाइटी काट दी। अब उस सोसाइटी पे सेल भी हो गए सारे के सारे मकान। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पूरा इलाका है वो सुनसान है। अब जो ये 1 किलोमीटर के दायरे पे घर है ना, इसके परे भी जंगल है। तो मेरे ताई जी और यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर घर लिया था। अब हुआ क्या, यहीं सोसाइटी में एक ब्राह्मण फैमिली भी रहती थी, और वो ब्राह्मण फैमिली का जो पर्सन था वो बहुत विद्वान था। उसका नाम इतना था कि लोग दूर दूर से उसके पास आते थे कुंडली दिखाने, अपना कुंडली वगैरह होता है ना, दिखाने कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, कैसा है, हमें क्या करना चाहिए, क्यों हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों बुरा हो रहा है। तो वो इतने विद्वान थे कि लोग उनके पास दूर दूर से आते थे। उनको पदवी दी हुई थी विद्वान की। उनकी सिर्फ एक बेटी थी, सिर्फ एक बेटी थी। जो उनकी बेटी थी उसकी एज भी 23-24 साल थी। उसकी पढ़ाई और हो गई थी, तो उसके फादर साहब उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। तो काफ़ी लड़का ढूंढा, काफ़ी ढूंढा, नहीं मिला। आखिर में उनको एक बहुत अच्छी फैमिली मिली, जहाँ उसके पापा को लगा कि हाँ, हम अपनी लड़की का रिश्ता यहाँ पर तय कर सकते हैं। तो ठीक है, उन्होंने बात करी लड़के वालों से और अपनी बेटी का रिश्ता उनके साथ तय कर दिया। उनकी बेटी का नाम था अंजू। अंजू का रिश्ता तय कर दिया। अब अंजू की ना एंगेजमेंट की डेट आई, और उनकी एंगेजमेंट होगी अच्छे से। उनके घर में भी तैयारियां चली, लड़के वाले के घर में भी तैयारियां चली, और लड़की की एंगेजमेंट होगी बिल्कुल अच्छे से। लड़की भी खुश थी, लड़का भी खुश था, दोनों फैमिलीज भी खुश थी। अब शादी की डेट थी कुछ टाइम बाद। अब कुछ टाइम बीतता गया। अब पता नहीं लड़के वाले और लड़की वालों के बीच में क्या लड़ाई हुई, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। लड़के वालों ने डिसाइड करा कि हम रिश्ता नहीं करेंगे। अब जो अंकल थे, जो ब्राह्मण थे, वो और उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, सारे इतने डिप्रेशन में आ गए कि क्या करें। पूरे गांव में बातें बनने लगी कि भाई लड़की में ही खोट रहा होगा। अब जो वो ब्राह्मण थे, उनसे सहा नहीं जा रहा कि यार उनकी बेटी के बारे में कोई ऐसा बोल रहा है। उनको भी पूछ रहे हैं लोग, गांव के लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुमने रिश्ता क्यों तोड़ दिया, रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, शादी कब होगी, कैसे होगी, तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या वजह थी कि रिश्ता तोड़ दिया। अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं, और वो भी ना काफ़ी मेंटली स्टेबल नहीं रहे, मतलब काफ़ी उनको प्रॉब्लम होने लगी, स्ट्रेस में आ गए। जो बच्ची थी उनकी अंजू, वो भी काफ़ी स्ट्रेस में आ गई। अब यही चलता रहा काफ़ी टाइम तक। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब मम्मी पापा ने तो यार सहना शुरू कर दिया था, उनके जो अंकल थे ना, उन्होंने और उनकी वाइफ ने सहना शुरू कर दिया था, बाहर जा रहे सब बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको आदत पड़ गई। जो लड़की थी ना, वो यार वो यंग थी, 23-24 साल की थी, उससे नहीं सहा गया इतना टॉर्चर। सब बोल रहे हैं, बातें बना रहे हैं, उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उससे नहीं सहा गया। एक दिन क्या हुआ, जो ब्राह्मण अंकल थे और उनकी वाइफ थी, वो बाहर गए हुए थे।
अब जो ये अंजू और का घर था ना, ये मैंने तुम्हें बताया 1 किलोमीटर के दायरे में हाईवे के साथ सोसाइटी काटी हुई थी। उसके परे पूरा जंगल ही जंगल था। तो उस जंगल में लोग जाते थे बड़े बड़े घास वगैरह काटने अपने गाय वगैरह के लिए, या फिर लकड़ लुक्कड़ लेने जाते थे। तो अंजू उस जंगल की साइड गई और बच्चों को जाने से मना करते थे। अंजू उस जंगल वाली साइड गई, सुनसान पड़ा है जंगल, बीच में गई। कुछ टाइम बाद इसने वहाँ पर सुसाइड कर लिया। अब कोई शाम के टाइम पर गया होगा वहाँ पर घास वगैरह काटने या फिर लकड़ वगैरह काटने, उसने देखा भाई पंडित जी की लड़की यहाँ पर गिरी हुई है, मर गया। उन्होंने उठाया, उनको बताया कि भाई तुम्हारी बेटी की डेथ हो गई है, वहाँ पर सुसाइड करा हुआ है और ऐसे मिली है। अंकल आंटी हो गए पूरे मतलब स्ट्रेस में चले गए, उन्होंने रोए, सब बातचीत करी, जितना सब हो सकता था उन्होंने करा और उसके बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं वो निभाए। ठीक है, अब ये टाइम भी बीत गया, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने बीत गए। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इनकी फैमिली में शांति थी। अंकल आंटी बाहर नहीं आ रहे, अपने आप को बंद करा हुआ है, घर पर है। ठीक है, अब उस जंगल की तरफ गाँव में से कोई लेडी गई होगी घास काटने उस साइड को जिस साइड सुसाइड हुआ था। अब वो घास काट रही है और उसको लग रहा है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है। फिर वो घास काट रही है, उसको लग रहा है कोई रो रहा है। अब क्या हुआ, वो वापस आने लगी तो उसको लग रहा है फिर से उसको कोई फॉलो कर रहा है। अब उसको ना ऐसा लगा कि वहम हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। उसने ना अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज करी और वहाँ जाके बैठ के एक जगह पे घास काटने लगी गाय के लिए। अब जब वो घास काट रही थी ना गाय के लिए, उसको लग रहा है कि उसके कान में कोई रो रहा है और वो डर गई बहुत बुरे तरीके से। उसने दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते हुए भी उसको फील हो रहा है कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। अब जैसे तैसे वो अपने गाँव में घर पहुँच गई। जैसे वो घर पहुंच गई, रात को सडनली उसने चीखना शुरू कर दिया, रात को नाचना शुरू कर दिया। सुबह हुई, ठीक है, मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। अब बीच बीच में वो ठीक रह रही है, अपने काम कर रही है और सडनली मिसबिहेव करना शुरू कर रही है, धक्का मार दिया, खाना नहीं खा रही, प्लेट फेंक दी, नाच रही है, चीख रही है, रात को सोते सोते चिल्लाने लग जा रही है। 3 4 5 दिन हो गए। जो उनके घर वाले थे उन्होंने देखा यार हमारी बेटी को क्या हुआ, ये क्या कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है। उन्होंने किसी को दिखाया, कोई पंडित वगैरह था, उसको दिखाया, उसने कुछ करा और कुछ भी नहीं हुआ। वो कॉन्टिन्यूस चीख रही है, रात को चिल्ला रही है, मिसबिहेव कर रही है, फेंक दे रही है, कभी कभार नाच रही है बीच में। और वो हैरान, उसकी फैमिली वाले, उन्होंने एक और किसी तांत्रिक वगैरह पंडित वगैरह था उनको दिखाया, उससे भी बात नहीं बनी। वो करते करते भाई 15 दिन बीत गया, वो लड़की वैसी है। अब फाइनली उन्होंने किसी ना नामी जामी था, कोई देहरादून के आगे रहता था ब्राह्मण, उसको दिखाया। वो आया, उसने भी चेक करा और लड़की वैसी हरकतें करी। उन्होंने कहा कोई शांति पाठ करो, जो भी होगा वो शांत हो जाएगा। तो उन्होंने ना डिसाइड करा एक शांति पाठ करते हैं। एक शांति पाठ करा और उन्होंने कोशिश करी कि जो भी उस पर थी वो छल छाया, जो भी था भूत प्रेत, उससे बात करे, बट कोई बात नहीं हुई। वो सिंपली उतरे और चले गए। वो भूत थी, जो भी भूत प्रेत था उस पर, वो सिंपली चला गया। तो पर वो बेटी ठीक होगी उनकी। तो जो पंडित थे वो चले गए, उन्होंने कहा अब आपकी बेटी ठीक है। कुछ दिन बीते, फिर से उस जंगल की साइड कोई कटिंग वगैरह करने गया, घास काटने गया, लकड़ काटने गया। सेम इंसिडेंट उसके साथ हुए। वो घास काट रही थी, उसको रोने की आवाज़ आई, चलने लगी, उसको लगा कि कोई फॉलो कर रहा है, दौड़ने लगी, किसी ऐसा लग रहा किसी ने धक्का मारा। अब ये सब होने के बाद वो भी अपने घर पहुंच गई गाँव में। और गाँव में जब घर पहुंच गई, रात को नाच रही है, चीख रही है, थाली फेंक रही है, मिसबिहेव कर रही है। वो इंसिडेंट सेम इसके साथ हुए। अब उसके घर वाले भी समझ गए यार अभी एक के साथ हुआ था, क्या हुआ। उन्होंने डायरेक्ट उन्हीं पंडित जी को बुलाया जो देहरादून के आगे वाले थे। मेरी बेटी के साथ भी सेम ऐसा इंसिडेंट हो रहा है। उन्होंने वही पाठ करा शांति, कोशिश करी कि जो भी भूत प्रेत छल छाया लगी है उससे बात करें, कम्युनिकेट करें कि क्यों लग रहे हो इन पे लोगों पे इस गाँव के। कोई बातचीत नहीं हुई। वो भूत प्रेत जो भी था, शांति पाठ हुई, उतरा और चला गया और उनकी बेटी भी ठीक होगी। अब पंडित जी ने कहा कि भाई आपकी बेटी भी अब ठीक है, अब नहीं होगा। अब कुछ लोगों को गांव के हिस्सों के ऐसा लगा कि यार जब उस साइड जा रहे हैं ना, जंगल के उस साइड जहाँ पर सुसाइड हुआ था, वो पंडित जी थे ना जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण फैमिली, उनकी बेटी ने जहाँ पर सुसाइड करा था ना, उस साइड जब जा रहे हैं ना, तभी लग रहा है किसी को भी ये लग रहा है, और छल छाया नाचने वगैरह वाला काम तभी हो रहा है ये सब, कि ना शायद हो सकता है कि उनकी बेटी की आत्मा लग रही है। किसी ने ना ऐसी बात बोली और ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब जो वो ब्राह्मण फैमिली थी ना, उनको कोसने लग गए, तुम्हारी बेटी मरने के बाद ऐसा कर रही है, भूत बन गई, प्रेत बन गई, छल लग गया, लोगों को डरा रही है, धमका रही है, उन पे लग रही है, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रही है। अंकल आंटी और डिप्रेशन में भाई कि किसी के बच्चे को अब बोला जा रहा है कि वो भूत प्रेत बन गया। तो अब अंकल आंटी बोल रहे हैं हमारी बच्ची नहीं है, हमारी बच्ची नहीं है। तो पूरे गांव वालों ने एक कॉमन डिसीजन निकाला कि पूरे गांव के नाम का एक पाठ करा जाएगा कि कोई भी है वो गांव पे ना लगे, गांव वालों को माफ़ कर दे और मतलब छोड़ दे, ठीक है, कि अगर कोई गलती वगैरह भी है तो हम गांव वालों को माफ़ कर दे। इन गांव वालों ने पूरा हवन वगैरह कराया, ठीक हो गया। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीते, वहाँ जंगल में किसी को कुछ भी नहीं लगा।
तीसरे चौथे महीने पे फिर एक लेडी गई हुई थी, उस लेडी को भी लग गया। सेम वही इंसिडेंट हुए, वो घास काट रही है, उसके कान में कोई मतलब कान पर आकर कोई रो रहा है, चीख मार कर रो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई घुट घुट कर रोता है ना, जैसे किसी कमरे में घुट घुट कर रो रहा है, वैसे रोने की आवाज़ जा रही है, उसको फॉलो कर रहा है। अब उन पर भी वो लग चुके थे। अब वो, और लगना भी ऐसा हो रहा है कि कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, वो बीच बीच में एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। अब उन पर भी वो लग गए थे, वो जो आंटी थे वहाँ पर, उन पर भी वो लग गए थे। और जैसे ही वो अपने गांव पे घर पर आए, अब वो घर पर नाचना वगैरह शुरू कर दिया। अब गांव वाले समझ गए कि इन पर भी वही हुआ है जो पहले वालों पे हुआ था। उन्होंने उन्हीं ब्राह्मण को बुलाया। उन ब्राह्मण ने भी इस बार ना पूरी तैयारी के साथ आए थे कि भाई एटलीस्ट उस छाल से, जो भी वो भूत प्रेत है, उससे बात करेंगे कि क्या दिक्कत है, क्यों ये सब हो रहा है, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। वो आए, उन्होंने पूरी की पूरी तैयारी करी, सब कुछ हवन हुवन करा, और उस जो भी भूत प्रेत था उसको पकड़ लिया, बांध लिया अपने मंत्रों से, और फिर बात करी। फिर उन्होंने कहा कि भाई तू कौन है, इस गांव के लोगों पे क्यों लग रही है, क्या चाहती है और कैसे जाएगी। तो उन्होंने जब बात करी ना, तो उस भूत प्रेत ने बताया कि मेरा नाम अंजू है। जब बताया कि उसका नाम अंजू है, सारे गांव वाले डर गए, उसके मम्मी पापा भी डर गए, ब्राह्मण थे ना जो ब्राह्मण फैमिली, सब डर गई, हमारी बेटी है। तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इतना डिप्रेस्ड हुई मैं, मेरी मौत इतनी अनसर्टेन थी कि मुझे इतनी छोटी उम्र में ऐसे घुटन के साथ मारा गया है, मुझे मरना पड़ा, इतना मजबूर कर दिया कि मुझे जंगल में जाके सुसाइड करना पड़ा, मेरे मम्मी पापा सबको ऐसे घुटन वाली ज़िंदगी दी गई। तो उसने पूरा का पूरा बताया कि मेरा रिश्ता टूट गया, मैं जंगल में गई थी, मैंने सुसाइड कर लिया, और अब मैं शांत नहीं होने वाली, मैं भटक रही हूँ, मैं परेशान करूँगी, इसलिए वो भूत प्रेत बन गई। फिर अब उन ब्राह्मण ने कहा कि तुम क्या चाहती हो, हम गाँव वाले क्या करें ऐसा कि तुम्हारे लिए कि तुम शांति भी मिले, तुम मुक्त भी हो जाओ और सब ठीक हो जाए। तो उन्होंने आखिरी में कहा कि भाई मैं ये अब भूत प्रेत बन गई हूँ, मुझसे ये भी सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि वो तो यार बच्चे थे, बच्चे तो भगवान का रूप होते, 23-24 साल के थे वो। तो उन्होंने कहा कि अनसर्टेन डेथ होने के कारण वो भूत प्रेत बन गए। तो उन्होंने कहा कि मुझसे ये भी सहा नहीं जा रहा है, मैं मतलब बेकाबू हो रखी हूँ, मेरे नाम का मंदिर बनवाओ, वो मंदिर बनवाओ, वहाँ नव दुर्गा को स्थापित करो, भगवान की वहाँ स्थापना करो, मेरे नाम से वो मंदिर बनाओ, तब जाके मैं शांत होंगी। तो फिर सबने डिसाइड करा ठीक है। अब जो वो 1 किलोमीटर का दायरा था ना जो सोसाइटी का, ये अगर हाईवे है, हाईवे से 1 किलोमीटर का दायरा था, तो वो पूरा पीछे जंगल था, और यहाँ पीछे से रास्ता जाता था जंगल की तरफ। जो जंगल की तरफ रास्ता जाता था ना, वहाँ वैसे जाने से मना करते थे कि भाई वो जंगल है, जानवर वगैरह आएंगे, वहाँ खुले बाल रख के नहीं जाना, जंगलों में भूत प्रेत लग जाते हैं, छौल लग जाता है, वैसे नहीं जाते थे। अब उस साइड एक मंदिर बना। अब मंदिर बनना शुरू हुआ। जब तक उस मंदिर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, कहा जाता था कोई भी लड़की उस साइड खुले बाल लेके नहीं जाएगी, कोई भी लड़की अकेले नहीं जाएगी, क्योंकि वो लड़की थे तो लड़कियों पे ही लग रहे थे, क्योंकि उनकी आत्मा भी जैसे अनसेटिस्फाइड थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को लग रहे थे, और ज़्यादातर वो लगते थे जो अनमैरिड लड़कियाँ होती थी उनको। तो ना उन्होंने कहा कि वहाँ खुले बालों में कोई नहीं जाएगा, ठीक है, कोई भी अकेला नहीं जाएगा, और जाएगा ना तो अपने साथ कुछ ना कुछ रखेगा, मतलब भगवान का कुछ ना कुछ रखेगा। वो मंदिर बनना शुरू हुआ, मंदिर पूरा बन गया। उस मंदिर का नाम रखा अंजू देवी टेम्पल, अंजू देवी मंदिर उस टेम्पल का नाम रखा गया, और उस मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना करी गई। और जब उस मंदिर की इनॉग्रेशन हुई ना, कि पहला दिन था, पूजा कर कर अंदर जाते हैं, तो उस दिन जैसे सब लोग गए थे पूजा, गाँव वालों ने तो सबने जाना था। अब जब सब गाँव वाले गए ना, सब झुंड में खड़े हुए, एकदम से ही जैसी पूजा वगैरह शुरू करी, एकदम से जो अंजू थी ना, वो जो बन गए थे, मर गए थे, वो भूत प्रेत बन गए थे, वो एकदम से एक आंटी के ऊपर आ गए। वो बस नाच रहे हैं, पागलों की तरह नाच रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ बस नाची जा रहे हैं, नाची जा रहे हैं। अचानक ही दूसरे पे शिफ्ट हो गई, बस नाच रहे हैं वो। अब वो दूसरे आंटी नाच रहे हैं, नाची जा रहे हैं, नाची जा रहे हैं। उसके बाद एक अनमैरिड लड़की थी, छोटी एज की थी, होगी 18-19 साल की, उस पर लग गए। अब वो नाच रही है, कोई सुध बुध नहीं, मतलब इतनी एनर्जी के साथ नाच रहे हैं कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं नाच सकता उतनी एनर्जी के साथ, बस नाच रहे। अब जो उस लड़की के मम्मी पापा थे ना, जिस पर आगे थे, अभी वो 18-19 साल की लड़की थी, उसके मम्मी पापा अंजू की मम्मी पापा को बोलने लगे, तुम्हारी लड़की अब ऐसा कर रही है, मेरी लड़की पे लगी, बोलो उतरे, मत करे, मेरी बेटी की ज़िंदगी ऐसा ना करे, वैसा ना करे। वो आखिरी पल था कि वो जो अंजू थे ना, अंजू देवी थी, अब वो देवी बन गई थी, वो उससे उतरे, और उन्होंने कहा कि अब मैं किसी पे नहीं लगूंगी, अब मैं किसी पे भी नहीं आऊँगी, किसी पे भी नहीं लगूंगी। वो लड़की लास्ट थी। उसके बाद वहाँ पर पूजा वगैरह हुई, हवन वगैरह हुई, सब शांत हो गया। उस दिन के बाद आज तक उस रास्ते पर किसी पर भी कुछ भी नहीं लगा। और उस मंदिर में पहले तो लोग जाने से डरते थे, अब उस मंदिर पे रामलीला करी जाती है, हवन करी जाते हैं, भागवत करी जाती है, मंदिर में पूजा पाठ सब करा जाता है, लोग रेगुलर बेसिस पर लोग जाते हैं। अब
काफ़ी मान्यता होगी उस मंदिर की, अंजू देवी मंदिर की काफ़ी मान्यता होगी, लोग जाते हैं वहाँ रेगुलर बेसिस पे। अब उस रास्ते पे कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं कभी, और उन्होंने खुद कहा अब के बाद मैं किसी पे कभी नहीं लगूंगी, अब मैं देवी बन गई हूँ। तो अब वो देवी बन गए थे, वो भूत प्रेत थे ना जैसे फंसे हुए थे, मंदिर बनाने के बाद उनके नाम से स्थापना करने के बाद, मंदिर का नाम उनके नाम से देने के बाद वो देवी बन गए। तो उसके बाद वो किसी पे भी नहीं लगे। अब मैं ना तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने कहा ना अंजू देवी मंदिर, वो एक्चुअल में अंजू देवी मंदिर नहीं है। अंजू की जगह उनका नाम कुछ और था, और वो नाम मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि ठीक नहीं है, गांव में जो भी उनके रिलेटिव होंगे जो भी होंगे तो ये बोलना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैंने उनके नाम की जगह किसी और का नाम डाला अंजू। तो अब जो उस रास्ते में रहते होंगे ना, पौंटा साहिब से लेकर देहरादून के बीच का रास्ते के बीच में जो लोग रहते होंगे, तो शायद उन्हें पता होगा उस मंदिर के बारे में, क्योंकि उस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। अब वहाँ पर काफ़ी लोग सेफ फील करते हैं, मुराद भी पूरी होती है, और वो देवी बन गया है। और ये इंसिडेंट मेरे ताई जी ने मेरे को बताया, क्योंकि ताई जी भी वहीं रहते हैं। तो ताई जी कहते हैं एक टाइम ऐसा हो गया था कि उस जंगल की साइड जाने से हर कोई डरने लग गया था कि उस जंगल की साइड नहीं जाना है, खासकर लड़कियाँ कोई भी नहीं जाएगी जो अनमैरिड है, और मैरिड भी नहीं जाती थी, पर अनमैरिड लड़कियों के लिए तो ऐसा हो गया था कि कोई भी नहीं जाएगा। तो यार ये किस्सा मैंने पहली बार सुना कि यार कोई लड़की भूत प्रेत बन गई और फिर वो मंदिर उसके नाम से स्थापित करा गया ताकि वो हो जाए, क्या वो मुक्त हो जाए। काफ़ी टाइम तक तो उस मंदिर को हॉन्टेड मंदिर भी कहा गया, कि ये कहा गया कि क्या पता वो फिर आए। काफ़ी लोगों को डर भी लगा, पर कभी ऐसा नहीं हुआ, और फिर उस मंदिर को अब काफ़ी ज़्यादा मान्यता भी मिल गई। अब सही है, वो मंदिर की मान्यता भी बहुत है। तो यार मुझे लगता है तुमने भी ऐसा किस्सा कभी नहीं सुना होगा, मैं भी सुनकर दंग रह गया था। और सच में मैं जब बाहर था ना उस दिन उत्तराखंड में, बाहर आने में भी ना रात को डर लग रहा था, सुसु लगी वो करने जाने में भी डर लग रहा था, क्योंकि उसी इलाके में था मैं भी। अंदर कहीं ना कहीं तो डर बैठ ही जाता मन में, तो बहुत स्कैरी था सब कुछ। पर अब वो देवी बन गया है, तो अब सब वहाँ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यार तुम सबके क्या ओपिनियन है इस किस्से के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर तुम सबका भी कोई भी ऐसा किस्सा है जो तुम सबके साथ हुआ है, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें यहाँ दिख रहा है, मुझे आप फॉलो करो, यहाँ मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करो, ताकि मैं तुम सबकी स्टोरीज भी यहाँ पर शेयर करूँ। तो यार इस किस्से के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।